नमस्कार। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, तथ्य तथ्य ही रहते हैं, भले ही कोई उन्हें पसंद ना करे। आज हम ऐसे ही कुछ बदलते भू राजनीतिक तथ्यों पर गहराई से बात करेंगे, खासकर चीन के प्रभाव और क्वाड के भविष्य को लेकर। ये विषय यूपीएससी की मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, और जो लोग वैश्विक मामलों में रुचि रखते हैं उनके लिए भी काफी प्रासंगिक है। हमारे सामने हिंदुस्तान टाइम्स में छपा एक विश्लेषण है, तो कोशिश करेंगे कि समझें कि वैश्विक मंच पर क्या बदल रहा है और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। शुरुआत करते हैं क्वाड से, मतलब ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका का जो सुरक्षा संवाद मंच है। हाल की बैठकों में लगता है चीन को लेकर क्वाड का रवैया थोड़ा सख्त हुआ है पहले से। हाँ, बिल्कुल। समुद्री सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, महत्वपूर्ण तकनीक, इन जैसे मुद्दों पर ध्यान ज्यादा केंद्रित किया गया है। और दिलचस्प बात यह है कि हाँ, एजेंडा शायद थोड़ा सीमित हुआ है, पर चीन के आर्थिक दबाव और जो वो गैर बाजारी तरीके अपनाता है, मतलब ऐसे तरीके जो सिर्फ मांग आपूर्ति पर आधारित नहीं होते हैं, उनका साफ उल्लेख था, भले ही नाम सीधे न लिया हो। और ये सीधी आलोचना काफी समय बाद देखने को मिली है असल में। अच्छा, तो ये तो हाल की बात हुई, लेकिन ये विश्लेषण एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है, शायद थोड़ा चौंकाने वाला भी। याद करें 2020 से 2024 का दौर, तब तो ऐसा लग रहा था कि दुनिया चीन से जैसे दूरी बना रही है। कोविड को लेकर पारदर्शिता की कमी थी, सप्लाई चेन का एक तरह से हथियार की तरह इस्तेमाल हुआ। हाँ, हम्म लद्दाख में तनाव, दक्षिण चीन सागर में आक्रामक था, जी। और अमेरिका भी वो चीन की तकनीकी बढ़त रोकने और उसके खिलाफ गठबंधन बनाने में लगा था। बिल्कुल। और उसी दौरान चीन की अपनी अंदरूनी कमजोरियां भी सामने आ रही थीं। वो सख्त कोविड नीतियां। हाँ, रियल एस्टेट का संकट, घरेलू खपत में कमी, बिल्कुल। ऐसी बातें। तो एक धारणा सी बन रही थी कि चीन शायद अलग थलग पड़ रहा है या शायद अपने चरम पर पहुंच चुका है। लेकिन अब लगता है वो हवा बदल रही है। विश्लेषण कहता है कि 2025 वो साल हो सकता है जब दुनिया, हैरानी की बात है, शायद फिर से चीन के साथ रिश्ते सुधारने की तरफ बढ़ सकती है। ये तो वाकई एक बड़ा मोड़ लगता है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, इसके कई पहलू हैं। एक तो यूरोप और इंडो पैसिफिक को जोड़ने की जो कोशिशें थीं, वो थोड़ी कमजोर पड़ी हैं। यूरोपीय देश शायद अमेरिका की भावी नीतियों को लेकर कुछ अनिश्चितता है उनमें, तो वो चीन के साथ अपने स्तर पर समझौते करने की सोच रहे हैं। दूसरा, अमेरिका खुद भी चीन के साथ किसी तरह के समझौते के मूड में दिख रहा है। पहले ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ लगाए हैं ना, फिर व्यापारिक दबाव के बाद समझौता भी हुआ। इससे चीन की अपनी ताकत और अमेरिकी कमजोरियां दोनों ही सामने आईं। खबरें तो ये भी हैं कि शायद ट्रंप चीन यात्रा पर विचार कर रहे हों। अच्छा, और चीन के पड़ोसियों का क्या रुख है? क्या वहां भी कुछ बदलाव दिख रहा है? हाँ, वहां भी समीकरण बदल रहे हैं। जापान और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर कुछ तनाव की खबरें हैं। दक्षिण कोरिया वो संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया भी AUKUS, मतलब वो ब्रिटेन और अमेरिका के साथ जो सुरक्षा समझौता हुआ था, उसे लेकर पूरी तरह निश्चित नहीं लगता, क्योंकि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय खुद इसकी समीक्षा कर रहा है। और भारत का क्या? सीमा पर तनाव है, व्यापार असंतुलन है, दक्षिण एशिया में चीन की मौजूदगी बढ़ रही है। इन सब के बावजूद क्या भारत के रुख में भी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं? स्थिति जटिल है, बिल्कुल। विश्लेषण के अनुसार इन चुनौतियों के बावजूद भारत भी कहीं न कहीं चीन के साथ संबंध सुधारने के संकेत दे रहा है। और हाल में अमेरिका के साथ जो थोड़ी राजनीतिक खींचतान हुई, उससे शायद बीजिंग को और बल मिला हो। साथ ही इस क्षेत्र के जो छोटे देश हैं, उन पर अमेरिकी प्रभाव कुछ कम हुआ है, ऐसा लगता है। इससे चीनी दखल के लिए और जगह बनी है, कह सकते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? क्या मतलब निकालें इसका? क्या चीन अब दुनिया पर छाने वाला है? देखिए, विश्लेषण ये साफ करता है, ना तो चीन पहले ढहने वाला था जैसा कुछ लोग सोच रहे थे, और ना ही अब वो दुनिया पर पूरी तरह छाने वाला है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक बदलाव जरूर आया है, और वो फिलहाल बीजिंग के पक्ष में जाता दिख रहा है। और अगर इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो यह क्वाड के लिए और खासकर अगले अध्यक्ष के तौर पर भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। उन्हें एक ऐसे कूटनीतिक माहौल में काम करना होगा जो शायद पहले से ज्यादा प्रतिकूल हो सकता है। तो आज की बातचीत का सार यही है कि भू राजनीतिक हवा बदल रही है। चीन की स्थिति पहले से मजबूत होती दिख रही है, और इसके चलते क्वाड और भारत के सामने एक विश्वसनीय एजेंडा बनाए रखने की
चुनौती है। बिल्कुल, और ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। इस बदलते माहौल में क्वाड अध्यक्ष के रूप में भारत ऐसी कौन सी ठोस रणनीति अपना सकता है जिससे इस समूह की प्रासंगिकता बनी रहे? ये सोचने वाली बात है। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा, खासकर यूपीएससी की तैयारी के नजरिए से, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई सवाल है तो टिप्पणी में जरूर पूछें। अगली चर्चा तक नमस्कार।